कैसा देख रहे हो इस माहौल को? 7 महीने बाद भी चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जो है ना लोगों के सामने आ गया है। और हम जो लोग है ना, देश की जनता जो है ना, वो अकेले चिन्मयानंद को ही समझ रही थी कि यही एक आबरू लूटने वाला देश का दुशासन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जड़ जड़ में दुशासन पैदा हो रहे हैं। और वो दुशासन उन्होंने देख लिया कि किस तरीके से हर तहसील पे, ब्लॉक पे महिला प्रस्तावकों के जो चीरहरण किए हैं वो देश याद रखेगा। वो तस्वीरें जो कैद हो गई हैं वो आजीवन याद रहेंगी। और भारतीय जनता पार्टी अब दुशासन के नाम से ही जानी जाएगी। जो लोगों के साथ, जो देश की महिलाओं के साथ उन्होंने जो किया है, देश इसे भूल नहीं सकता कभी। मतलब सत्ता का इतना लालच हो गया कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ना है। सत्ता का लालच, सत्ता जब आप पे आती है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ सत्ता के नशे में ये लोग इतने बड़े बलात्कारी हो गए कि सत्ता के नशे में इन्होंने बलात्कार करते थे। आज दिन दहाड़े पुलिस के साथ मिलके और मीडिया के सामने इन्होंने जो है महिलाओं के जो चीरहरण किए हैं, वो देश की आधी आबादी आज खून के आंसू अंदर रो रही है बैठी हुई। कितनी महिलाएं हम लोगों से रोड पे पूछती हैं कि भैया ऐसे कैसे हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जनता कहाँ चली गई? ये उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं भाई साहब दर्द से ये देखती हैं ये सीन, तो उन्हें बहुत पीछे याद आ जाता है। बीजेपी का तो नारा रहा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में वो सिर्फ बीजेपी मैदान में। नहीं, नारा तो उनका बहुत रहा। नारा तो हमारी भी डबल आई करने का रहा। उनका नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रहा, देश को विकासशील बनाने पर रहा। लेकिन उसका ठीक उल्टा किया ना, उनको हमारी डबल आई के नाम पे किसी जमीनें दे दी है ना, विकास के नाम पे हमारी खेती दे दी, और हमें रोजगार 2 करोड़ देने थे, वो रोजगार हमारे छीन लिए। महिलाओं को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की उनका एक नारा था, वो बेटियों की आबरू लूटना, चीरहरण करना, ये उनका नारा था। तो अब ये इसमें कामयाब हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ये जनता जो देख रही है, जिस तरीके से बूथ से लेकर के और प्रधानमंत्री पद तक जो ये महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं, जो महिलाओं के साथ इन्होंने जो किया है, वो देश के, उत्तर प्रदेश कभी भूलेगा नहीं। आपको नहीं लगता ये इस प्रकार के जो चुनाव है, बीडीसी के हो या जिला पंचायत के हो, जिला अध्यक्ष पद के हो या प्रमुखी के चुनाव हो, इनको निरस्त कर देना, इनका कोई फायदा नहीं लग रहा? अब तो लूट मार कोई निरस्त भारतीय जनता पार्टी तो कह रही थी, ये आपको याद हो तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो है डायरेक्ट जनता चुनेगी। इसने एक बार ये प्रस्ताव रखा था कि भाई ये कानून पास होगी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ऐसा कानून बना रही है कि ये जो सदस्य चुनते हैं और बीटीसी चुनते हैं ब्लॉक प्रमुख को, ये खत्म किया जाएगा और डायरेक्ट जनता चुनेगी। लेकिन क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि इन्हें यही करना था। इन्हें पता था कि गोली के दम पे, गट्टे के दम पे, पुलिस के दम पे, लाठी के दम पे, डंडे के दम पे हम किसी भी तरीके से सीट हथिया लेंगे। तो उन्होंने जनता के वोट का सम्मान नहीं रखा, उन्होंने लोकतंत्र का अपहरण किया है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी ताकत का पुलिस के साथ मिलके, एसएसपी और डीएम ने साथ दिया, उनका पूरा मिलके लोकतंत्र का अपहरण किया है। और ये लोकतंत्र जो है अब 2022 आ रहा है जब उसे डायरेक्ट जनता, पत्रकार भी पीटे जा रहे हैं, खूब उनको मारा जा रहा है, अधिकारी मार रहे हैं। तो भाई यही तो है, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता और शासन में रहेगी, उनका असली चेहरा और असली चरित्र हमारे सामने आ गया है। उन्हें दिख गया है अब लोगों को कि ये इनका असली चेहरा है। प्रधानमंत्री ने क्या किया? एक बात बताओ, देश के प्रधानमंत्री सिर्फ अमित शाह और प्रधानमंत्री तो देश में है, और यहाँ योगी जी हैं। योगी जी ने सारे विधायकों की विधायकी का मामला खत्म कर दिया है। अब योगी जी डायरेक्ट एसएसपी और डीएम को आदेश देते हैं कि ये हमें यहाँ जीत चाहिए, ये सारे जिलों की, ब्लॉक की और जिला पंचायत अध्यक्ष की। तो डीएम और एसएसपी काम कर रहे हैं। जाना विधायक को क्षेत्र में है, विधायक पिटेगा, जनता मारेगी विधायक। किस सह पर हो रहा है ये सब योगी आदित्यनाथ जी की सह पर हो रहा है। प्रधानमंत्री वहाँ देख रहे हैं बैठे बैठे, उनको इस पर बोलना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश जो बर्बादी की कगार पे जा रहा है, वो बाबा योगी आदित्यनाथ जी को सत्ता चलाने का ज्ञान नहीं, अगर ज्ञान है तो हिटलर शाही दिखा रहे हैं। और हिटलर शाही देश में, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो संज्ञान लिया, जो सस्पेंड किया, वो दिखावा है क्या? एक तरह कोई सस्पेंड नहीं किया है, और जो किया है वो सिर्फ बयान दिए गए हैं। वो सस्पेंड वाले का 2 दिन बाद पता कर लेना, उसका प्रमोशन और हो जाएगा। उनके यहाँ जो बदतमीजी करता है,
जो उनको फायदा पहुंचाता है, जो सबसे ज़्यादा क्रूर शासक होता है, जनता को दुख देता है, उसके यहाँ उनके प्रमोशन होते हैं। वो कभी किसी को सज़ा नहीं देते। बताओ किसको सज़ा देती? ये जो उन्नाव वाला कांड था, क्या हुआ उसमें? किसी को कोई आज दिन तक हुआ? विकास दुबे वाला है, उनके सबके प्रमोशन हो गए। जो वहाँ एसएसपी था उसका प्रमोशन हो गया। तो भैया उनके साथ जो उनका लाभ पहुँचाएगा पार्टी को और पद प्रतिष्ठा के लिए, वो कितना भी अन्याय कर दे उसको हमेशा फायदा पहुँचाती है। इस प्रकार की हरकतें इसी सरकार में और ये पहले भी होती रही? इसी सरकार में। मुझे बता दो, आप भी देखे होंगे पिछली सरकारें दो। इस सरकार में जो इतना आतंक हुआ है, इस सरकार में इतनी बेईमानी हुई है, इस सरकार ने जो देश को बर्बादी की कगार पे और उत्तर प्रदेश को खत्म करने का लोकतंत्र काम किया है, यही सरकार कर रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले अगर हुआ तो खरीद फरोख्त भले ही होती हो, लेकिन गोली डंडा बम बारूद और धमाके, ऐसे धमाके और पुलिस के सामने, और पुलिस बौनी साबित हो रही है और गोली और डंडे धमाके हो रहे हैं, तो ये बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो सकता है। क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ की जो प्रकृति है और जो उनकी प्रवृत्ति है उसी प्रकार की है। क्योंकि इन्होंने भी वही काम किए। योगी आदित्यनाथ जरूर हैं, लेकिन इनकी सोच और इनका बैकग्राउंड देखोगे, इन पर खुद पर 25-30 केस लगे थे। तो ये उसी सोच के लोग हैं, उसी को दर्शाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जनता को डरपाना चाहते हैं, लेकिन जनता अब सीधा लोकतंत्र जब पर्व जनता को मौका मिलेगा तो जनता नहीं चूकेगी। तो क्या लगता है आपको 7 महीने बाद चुनाव हो रहे, योगी जी को ये नहीं लग रहा कि पार्टी की छवि खराब होगी? उसका डर नहीं है क्या? योगी जी को जमीन का पता नहीं है ना। योगी जी को जो गिने चुने अधिकारी और विधायक जो दलाली कर रहे हैं वो विधायक, 200 से ज्यादा योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ बैठे हैं विधायक, और जो अधिकारी उनके आसपास जो उनकी लॉबी के हैं वो उन्हें भ्रमित कर रखा है। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी भी उसी मानसिकता के हैं, इसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ की भी समझ में नहीं आती है। क्योंकि 8 बजे के बाद वो भी चिलम लगा के नशे में हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश बेहाल है, उत्तर प्रदेश की बेटियां रो रही हैं, महिलाओं के चीर हरण हो रहे हैं, और जिनकी आबरू लुट जाती है वो बेचारी, उनकी FIR दर्ज नहीं होती है। कहीं आप देखो पुलिस शोषण कर रही है, कहीं नेता शोषण कर रहे हैं, कहीं ब्लॉकों में चीर हरण हो रहे हैं। आप देख रहे हो ये एटा का और कहाँ का वीडियो, एक पाल समाज की बेटी, वो उसको पुलिस में उसका शोषण किया गया। एक दरोगा होटल में पकड़ा गया, पुलिस की महिला का कांस्टेबल का शोषण करते हुए पकड़ा गया। तो ये सब इस सरकार में शोषण के अलावा और देश के जो संविधान को खत्म करने के अलावा और गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार, कोई बेटी और बहन आगे बढ़ ना जाए उसके लिए सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। बस इनके नपे तुले लोग हैं, उन्हें ये आगे सपोर्ट करना चाहते हैं, बाकी देश की जनता को ये नहीं चाहते हैं। और ख़ास तौर से जो बहुजन कम्युनिटी है उसको तो ये बिल्कुल देखना नहीं चाहते। तो क्या यूपी में सिस्टम बेलगाम हो गया क्या? बिल्कुल बेलगाम है। किसी भी विषय पे आप देख लो, किसी भी विषय पे देख लो, चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग निभाता है। चुनाव आयोग ने क्या धर्म निभाया है मुझे बताओ? चुनाव आयोग कहीं दिखाई दिया? आप जिला पंचायत का अध्यक्ष ले लो और आप यहाँ ले लो BTC का चुनाव ले लो, कहीं चुनाव आयोग का कोई दिखाई दे गया? कुछ नहीं दिखाई दिया। सीधा लखनऊ से सरकार कंट्रोल कर रही होगी, आदित्यनाथ जी कंट्रोल कर रहे हैं SSP और DM को, और वो महिलाओं के पीछे इज्जत लुट रही है और वो हाथ ऐसे लगाए खड़े हैं। अरे उत्तर प्रदेश का सत्यानाश कर दिया इन अधिकारियों को। और मैं कहता हूँ जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, सारे अधिकारी चुन के इनको सजा दी जाएगी और इनको जो है इनको सही जगह पहुंचाया जाएगा। क्योंकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा अगर सही आएगा तो इनकी सरकार जाने के बाद आएगा। इन्होंने तो बेटियों से भी छल करा, नौजवानों से भी छल करा, किसानों के साथ भी धोखा करा और देश के हर एक तबके के साथ धोखा करा। देश का तबका इनको माफ नहीं करेगा।